ये सारे कॉटेजेस बने हुए हैं और वहाँ है और फाउंटेन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज है फेस्टिवल उगाड़ी पर्वा, जो कर्नाटक में बहुत अच्छे से मनाया जाता है और इस वजह से आज हमारी ऑफिस की है छुट्टी। तो हम बिना वीकेंड के जा रहे हैं घूमने के लिए कूर्ग और हम निकल दिए हैं। इस टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, साढ़े छः बज रहा है। तो अब हम निकल दिए हैं जाने के लिए। ठंड हो रही है क्योंकि बारिश बहुत हुई थी कल, तो अभी तक तो धूप नहीं निकली है। होपफुली कि 8-9 बजे तक निकल आएगी। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आज उगाड़ी पर्वा के अलावा हमारा भी एक फेस्टिवल है। आज से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो चैत्र नवरात्र, तो आज उसका फर्स्ट डे है। हम चेरी ब्लॉसम देखते हुए जा रहे हैं रास्ते में। ये देखिए, आ गए चेरी ब्लॉसम। ये रहे। दोस्तों, रियल स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका है। जाम अभी तो हम कुछ ज़्यादा क्रॉस ही नहीं किए और बहुत ज़्यादा जाम मिल रहा है हमें। तो सिंगल लेन रोड है और उधर से ही गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। बहुत तेज़ धूप हो गई है, लग रहा था कि ठंड होगी, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ठंड है। बहुत बढ़िया धूप है, अच्छा मौसम है। और अभी भी हमें बाकी है ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद 2.5 आवर्स के बाद हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे, पूरी सब्जी लेकर आए हैं, वो खाने के बाद फिर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे कुछ जगह देखने के लिए। दोनों ही तरफ लंबे लंबे झाड़ जैसे पेड़ हैं। कुछ ज़्यादा ही लंबे नहीं है, ये यहाँ पे स्पेशली उगाए जाते होंगे, क्या लगता है आपको? क्योंकि वो यहाँ पे आप और कुछ डाल नहीं सकते हो। बहुत घुमावदार रोड है। हम कूर्ग में एंटर कर चुके हैं भाई, और टेढ़ी मेढ़ी रोड चल रही है। धूप तो बहुत है, बाहर का टेम्परेचर भी बिल्कुल माउंटेन्स और हिल स्टेशन जैसा नहीं है। जंगल वो है एलिफेंट वाला जो कॉरिडोर। हाँ, दोबारे एलिफेंट कैंप करके है, तो उनको शायद चाहिए होता होगा पेड़ पौधे वगैरह। मैं कह रहा हूँ सफाई कितनी अच्छी है। हाँ, मतलब इस जगह पे तो है। बड़ा शहर है, पूरे पहाड़ों पे बसा हुआ है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पहले हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, एक बार ढाल से नीचे उतर आए हैं। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारा डेस्टिनेशन। बढ़िया। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं कूर्ग फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे, जहां पर हम स्टे कर रहे हैं। और दिखाते हैं आपको ये प्लेस। इट्स मोर लाइक कॉटेज। ये सारे कॉटेजेस बने हुए हैं, बहुत सुंदर है। बट डिफ़िकल्ट क्या है, यहाँ पर आके चढ़कर आकर रुकना, दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट। और पापा मम्मी के लिए तो ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट है। ये रहा हमारा। ये हमारे के आगे ये पेड़ क्यों है? ओ, पेड़ ने सारी शोभा खराब कर दी। ये देखिए, ये पापा मम्मी का है। वो दिखा रही है, मैं आपको बाकी रूम टूर दे ही देता हूँ। ये वॉशरूम एंड दिस इज आवर केबिन, प्रॉपर वुडन केबिन, टीवी, एसी, केटल, वाटर, डस्टबिन एंड बालकनी, जो कि मैं दिखाई चुका हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ है हमारे रूम की जगह, आपको दिखाई चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी से बाहर का। बालकनी है एंड ये इससे बाहर का
व्यू बढ़िया है यार, सुंदर है। बहुत अच्छी जगह है रुकने की और बहुत ही सुंदर बैल्कनी है, तो निश्चित तो आके एकदम लेट गए हैं और मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी और बारिश हो जाए तो फिर ये प्लेस बहुत सुंदर लगेगी। अब थोड़ी देर बाद खाएंगे लंच जो हम घर से प्रिपेयर करके लाए हैं, और वो देखो पहले से ही लेट चुके हैं, आप क्या अंदर देख सकते हैं। सब आ गया है लंच टाइम, ये आपका तो वी आर ऑल सेट। कहाँ जाने के लिए? देखते मैं तो रनिंग करने जा रही हूँ। जा तुम रनिंग करना, हम तब तक घूम लेंगे कहीं। हाँ? तुम रनिंग करना, हम तब तक घूम लेंगे कहीं पे। कहाँ घूमने जा रहे हो? देखते हैं कहाँ जाते हैं। सजदा के सजदे में दिन रात में लगे। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ एकदम अब घूमने जाने के लिए। हमने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया और अब हम निकलते हैं। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? मेकअप वेकअप करके मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और धूप तो बहुत है बट 1-2 घंटे में धूप ढल जाएगी, तब तक हम वापस भी आ जाएंगे। खैर तो सारे लोग रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं साइट सीन करने, कूर्ग में साइट सीन करने। और हम जा रहे हैं राजा सीट एंड एबी फॉल्स, फिर वहाँ से मंदिर जाएंगे अगर मंदिर खुल गया तो। इस तरह का रास्ता है, यहाँ हमारी कार पार्किंग हो रखी है। रास्ते बहुत ऊबड़ खाबड़ और ऊंचे नीचे हैं और हम एबी फॉल्स के पास पहुंच चुके हैं। ये एंट्री है शायद एबी फॉल्स की। एबी फॉल्स के लिए लेनी होती है टिकट, तो मैंने 4 लोगों की 40 रुपीज़ की टिकट ली है। और कोई देख भी रहा है। अंदर घुस चुकी हूँ पर किसी ने अभी तक टिकट चेक नहीं की। होपफुली आगे कोई चेक करेगा। बोला है कि चलना है 400 मीटर, उसके बाद जाके फॉल आएगा। ये डॉगी देखो क्या कर रहा है। चलो चलो ना। तो अब हम जा रहे हैं एबी फॉल्स। जाने में तो नहीं, लौटने में बचेगी। मम्मी जी सिर्फ मेरी बराबरी कर पाई हैं चलने में, बाकी 2 लोग तो बहुत पीछे रह गए हैं। और बहुत अच्छी सी सीढ़ियाँ हैं जिसमें ज़्यादा मतलब एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे हैं। हवाएं चल रही हैं भाई। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? चलो 1.5 घंटे दूर है। 1.5 घंटे दूर है? उसने यही बोला है गेट पे, बकवास मत करो ज़्यादा। इतना ज़्यादा होगा तो फिर कोई नहीं जाएगा, यहीं बैठ जाएंगे। तो वहाँ से फोटो खींच ली हो या बैठ के देखेंगे? हाँ तो वहाँ हाँ वो तो हम इंटरनेट से भी देख सकते हैं कि फॉल कैसे गिरते हैं। और हमने तो मसूरी वाला देखा, आपने भी देखा होगा शायद। बताओ 1.5 घंटे दूर बता दिया ये। यहाँ पे डस्टबिन के रूप में कभी हाथी, कभी शेर, कभी रैबिट, कभी मंकी, यही सब है। मुझे तो लग रहा है कि जब लौटना होगा तब कितना ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा। फिर भी सीढ़ियों में ना थोड़ी लेंथ दे रखी है इन्होंने, जैसे कि आप चले उतरे वाला हिसाब है। ये रास्ता है दोस्तों, अप्रॉक्स 400 मीटर के डिस्टेंस पे है, बट आई एम नॉट बिग फैन ऑफ ट्रैकिंग है, मैं चलने का ही बिग फैन नहीं। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो तो आपको थकान हो जाएगी। फॉल्स की आवाज़ें बहुत तेज़ आ रही हैं, हो सकता है मेरी आवाज़ डिम हो जाए, बट फॉल की आवाज़ें आ रही हैं। आ गया वो रहा फॉल वहाँ है और पानी की छींट यहाँ तक आ रही है। लिटरली आई कैन फील दैट। बहुत ही सुंदर है भाई। आ गए हैं, वर्थ द व्यू। बारिश हो रही है। दिस इज एबी फॉल और वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ये है वो जगह जो टोटली इतनी है, बट अच्छा लग रहा है आके। और ये प्लेस है जहाँ पे ऊपर चढ़ के व्यू थोड़ा अच्छा दिखता है, बट यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने नेट, तो व्यू तो कुछ रहा नहीं अब। बट हाँ, यहाँ से नीचे भीड़ से अच्छा है कि आप यहाँ से फॉल देख सकते हो। बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं है फॉल, मतलब ठीक है। मम्मी थक गए तो ये बैठे हैं। मुझे सोच रहे हैं लौट के कैसे जाएगा, बहुत ऊँचा है।
गाइज ये कोई तो ब्रिज था जो यहाँ से वहाँ कनेक्ट कर रहा था, अब वहाँ की कनेक्टिविटी भी हटा दी गई है और ये बीच में टूट गया है। मुझे लगा सड़ गया था ये पूरा। यार है तो लोहे का, मतलब लोहे का, अच्छी मोटी डोरियाँ हैं, फिर भी कुछ तो खराबी हुई है। हाँ पता नहीं, बोल दूँ कितना इसमें। हाँ ये कुछ ऊपर से वो, अरे वो पेड़ की डंडी गिरी तो है। सुपर थक चुके हैं और मम्मी पापा इतनी जगह में 2 बार बैठ के आए हैं, अभी थोड़ा आगे और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है, मुझे रिकॉर्ड करते रहोगे? थके बैठे हैं, बैंड बज गया मम्मी पापा का। ऐसे रिकॉर्ड नहीं करो, ये सब डालोगे नहीं। मेरा ही बच गया। सीरियसली सीढ़ियाँ बहुत इजी हैं, फिर भी बहुत चढ़ाई है। मैं तो कहूँगी जिसको चलने में प्रॉब्लम है वो या तो रेस्ट कर करके चढ़े, बहुत देखने का मन है, अदरवाइज़ ना आए। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि आपको कुछ छूट जाएगा। कूर्ग में और भी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस एबे फॉल। जब मैं हाफ चुकी हूँ तो बाकी लोग जो नॉर्मल नहीं हैं वो तो क्या ही होगा। बारिश में आओ तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक अभी तो गीले सूखा हो पड़ा हुआ जाओ, है ना। ऊपर से चढ़ भी ना पाओ। मतलब बारिश का जो मौसम होता है उसमें, अभी तो गर्मी है। अभी गर्मी नहीं है, अभी आएगी तो इसके बाद तो बिल्कुल भी मत हाँ और ड्राई हो जाएगा, वो डैम भी तो ड्राई था। हम कूर्ग में खाएंगे ऑथेंटिक डोसा, क्योंकि हम प्रॉपर साउथ इंडिया घूम रहे हैं ना, तो हमें यही खाते हुए चलना चाहिए। क्या लगता है आपको? अभी तो हम जाम में फंस गए हैं। अरे इनके ऑटो बिल्कुल हमारे वहाँ की तरह है, काले वाले। बता रहे हैं कि राजा सीट पहुँच गए हैं, बिल्कुल 2 मिनट। स्क्रीन में ये क्या हो गया? हम राजा सीट पर, हमें तो नहीं दिख रहा गार्डन कहीं। ये देखो मम्मी पापा को उतार दिया था, अब हम जा रहे हैं राजा सीट गार्डन। पार्किंग बहुत दूर है भाई, चल के जाने में माँ। चलो चलते हैं। बढ़िया कच्चा आम चलेंगे अंदर। चलो। आ चुके हैं हम राजा सीट गार्डन। धूप की वजह से तो सारा गार्डन फेल है, फिर भी देखिए। अरे यार स्नेक तो मैं बताया नहीं बताया, ये देखने बता दिया होगा। तो हम आ गए हैं राजा सीट गार्डन। यहाँ से मेन तो व्यू पॉइंट है, उससे वादियाँ दिखती हैं, तो मैं आपको वादियाँ दिखाता हूँ। तो सुंदर तो लग रही हैं, पर धुंध छाई हुई है तो थोड़ी कम ही दिखेंगी। मौसम साफ होता है शायद और ज़्यादा सुंदर लगता है। अरे होगा, बेंचेस होंगी एकदम, थोड़े ना। डू नॉट प्लक फ्लावर्स एंड प्लांट, इट विल बी फाइन। अच्छा है, वहाँ लोग बैठे हुए हैं। ये देखो ब्यूटीफुल, खूबसूरत यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग सनसेट का वेट कर रहे हैं, सनसेट पॉइंट है ना, तो ऐसे बेंचेस बनी हुई हैं, लोग बैठे हैं बेंचेस पे। मुझे बोला जाता है अपना लहंगा संभालो, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी ड्रेस है, नॉट लहंगा। तो ये व्यू पॉइंट है। ओह नाइस। अरे 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 क्या क्या करना है? क्या चाह रहे हैं आप? व्यू ज़्यादा खूबसूरत है कि मेरी बीवी? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। बताओ। एक बहुत अच्छी वीडियो ली मैंने, दिखाऊं? ये देखो ये देखो ये देखो। तो हमने साथ में बहुत सारी फ़ोटोज़ ले ली, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पे दिखेगी, या तो गीतिका के इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर हम दोनों के ब्लॉगिंग वाले इंस्टाग्राम पे। तो हमने वो ले लिया है और कुछ क्लिप्स जो आपको दिखाया वो दे लिया है। यहाँ पे ड्रोन उड़ाना मना है, और खैर मेरे पे ड्रोन है भी नहीं,
उड़ाऊंगा क्या? अबे साले बट स्टिल होता भी तो ये उड़ाने नहीं देते। बस दीदी का लगी हुई है अपने फोटोज लेने में। कहाँ गई ये देख। मैनेज करने के लिए उनके लिए गाड़ी बना रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। ये एरिया अच्छा है यार, ये सुंदर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक्चुअली कूर्ग में बहुत छोटे छोटे स्पॉट हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट वेयर वी हैव ओनली सीटेड गार्डन जहाँ पे एक व्यू पॉइंट है। उसके अलावा वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं एंड ऑल। बाकी व्यू है, अच्छा व्यू है, व्यू के लिए यूजुअली लोग जाते हैं इधर उधर। सो दिस इज़ द व्यू। पेट ही नहीं भरता भैया, क्यों फोटोज लेनी है, अलग अलग जगह से लेनी है, थक गया मैं। सबसे दिक्कत वाली बात है जो फोटो लोगों ने पसंद भी नहीं आती है। मैं एक एडिशनल जगह जा रही हूँ जो राजा सीट गार्डन में ही है बट नीचे उतर कर है। सीढ़ियाँ वगैरह हैं यहाँ पे भी क्योंकि ऑलरेडी हमने एक राउंड ऑफ स्टेयरकेसेस फेस कर लिए हैं। तो है तो मेरे में भी दम नहीं बट मेरे को ऐसे सारी जगह देखना बड़ा पसंद है। या जिन लोगों को लगता है कि यार घूमो, मतलब ऐसे फालतू भी घूम सकते हैं ना, पैर तोड़ने वाला, तो वो लोग तो जा सकते हैं। है क्या कि एक ऐसे ही जगह बना रखी है, वहाँ व्यू पॉइंट वगैरह होगा। वो देखिए वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, उसी के नीचे यहाँ पर कुछ है जहाँ पर फ़ोटो वोटो क्लिक करनी होती है, तो वहीं पे जाके सारे लोग कलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं बस जस्ट देख कर आती हूँ, वापस चली जाऊँगी, फिर थोड़ी देर बैठूँगी। व्यू एंजॉय करने वाली जगह है, बाकी ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है। हाँ गार्डन है एक टाइप का। ये है वो रास्ते जो थोड़े साफ़ सुथरे से बनाए गए हैं। ग्रीनरी और प्लांटेशन की वजह से ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है। एक्चुअल में वो इतनी सीढ़ियों के जाने क्रॉस करने के बाद में आएगी वो जगह, वो जो आपको टापू सा दिख रहा है ना, वहाँ तक हमें जाना है। बट ये सब क्रॉस करने के बाद जाना है तो फालतू ही चीज़, बट हम जा सकते हैं व्यू के लिए। तो गाइस मैं जा रही हूँ वापस। देख लिया व्यू पॉइंट, जैसा व्यू पॉइंट वहाँ था वैसा ही ऑलमोस्ट यहाँ पे भी है। बट यही है कि थोड़ी हवा ज़्यादा अच्छी चल रही है और थोड़ा दूरी पे है तो भीड़ कम है। भीड़ तो है वैसे बट वहाँ से तो कम ही है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। आपको ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, अगर आप राजा सीट गार्डन आना चाहते हैं तो उसमें जितने भी कट्स हैं उसमें आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट इज़ ऑसम। और क्या है कि आप एक्चुअली में यहाँ पे व्यू और हवा बहुत अच्छी है, तो खुद सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब चढ़ना उतरना एक साइड कर दें तो अच्छा है। वन टाइम आने के लिए ये तो अच्छी जगह है कूर्ग में। मौसम अच्छा हो तो और भी अच्छी है, धूप वाला हो तो थोड़ी ठीक ठीक है बट अच्छी है। हमने ली थी कच्ची कैरी क्योंकि यहाँ सब लोग खा रहे हैं कच्ची कैरी, तो हमने भी खाई। और हमने उससे बोला मीठी चाहिए हमें, तो उसने हमें मीठी के नाम पे खट्टी दी है। तो खट्टी लेते तो क्या होता, चूक होती। तो बच्ची कुची कच्ची कैरी ये नहीं, पूरा एक आम था, इसका छिक्कल भी आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। इसमें नमक और मिर्च डलवा के लोग यहाँ पे खाते हैं, पर भैया मिर्च खा के तो कहाँ जाओगे। हमने नमक डलवाया, उसी में हमें थोड़ा सा ट्विस्ट लग रहा है मिर्च का। सनसेट हो रहा है, हमने वहाँ से नहीं देखा बट सनसेट हम यहाँ से देख लेंगे। और सनसेट हो चुका है। दोस्तों हम आ गए हैं वापस घूम के। आज हमने सिर्फ 2 जगह घूमी, एक जगह गए तो वो बंद थी और ये पता चला कि वो परमानेंट क्लोज हो गई है। वो जगह थी ग्लास ब्रिज जो कि परमानेंटली बंद हो गया है, पुलिस ने उसे बंद कर दिया है, पता नहीं क्या, कोई लोकल शॉपकीपर्स बता रहे थे। एंड फिर हमने घूमा। सबसे पहले हम यहाँ से गए एबे फॉल्स जो कि वाटरफॉल है और बहुत चलना पड़ा वहाँ पर।
तो ठीक था, मतलब अब साइट सीन है तो कर लिया हमने। और उसके बाद हम फिर गए वहाँ से राजा सीट गार्डन, जो कि एक बहुत वेल मेंटेन गार्डन है। आप जाकर वहाँ पर काफ़ी सारे व्यू पॉइंट हैं, सनसेट सनराइज़ ये सब देखना होता है, बहुत सुंदर है। बट हाँ, वो तो ज़रूर आप देख सकते हैं। तो फिर उसको घूमने के बाद फिर हमने सोचा एक टेंपल जाते हैं, बट अब अंधेरा हो रहा था और रिज़ॉर्ट लौट कर आना है। रिज़ॉर्ट थोड़ा टिपिकल जगह पर है, तो ऐसा है कि टाइमली आप पहुंच जाओ, और सुबह के निकले हुए हैं, रात में नींद भी पूरी नहीं हुई, तो सोचा कि अब जाकर स्टे करते हैं। स्टे को भी एंजॉय करना ज़रूरी है भाई। ये रात हो रही है, ये हमारे कॉटेज से व्यू, ये है नीचे रेस्टोरेंट एरिया।